जर्मनी में सिटीजन विजिलेंटे नाम की एक फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म में आर्मी हैमर एक्टर का रोल निभा रहे हैं और इसे उबे बोल ने बनाया है। फिल्म की कहानी एक अमीर अमेरिकी व्यक्ति की है जो यूरोप में रहता है। वो देखता है कि कुछ माइग्रेंट लड़कियों के साथ गलत काम और अपराध कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और अदालत उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। इसके बाद वो खुद ही अपराधियों को सजा देने का फैसला करता है। कई लोग इस फिल्म की कहानी को धुरंधर जैसी फिल्मों से मिलती जुलती बता रहे हैं। ये फिल्म 19 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही जर्मनी सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अब इस फिल्म को थिएटर, डीवीडी या इंटरनेट पर कहीं भी दिखाने की परमिशन नहीं है। सरकार का कहना है कि ये फिल्म माइग्रेंट्स के खिलाफ लोगों को भड़का सकती है। लेकिन इसके बाद एलन मस्क ने एक्स पर फिल्म का लिंक शेयर कर दिया। इसके बाद दुनिया भर के लोग इस फिल्म के बारे में जानने लगे और देखने भी लगे। पोलैंड के यूरोपीय सांसद डोमिनिक टारजेंस्की ने भी इसे शेयर किया। सिर्फ 10 दिनों में ही ये फिल्म पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। कई लोगों का कहना है कि बैन होने के बाद फिल्म और ज्यादा मशहूर हो गई है। जर्मनी के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को कोई रेटिंग देने से साफ तौर पर मना कर दिया है। डायरेक्टर उबे बोल का कहना है कि उनकी फिल्म को जानबूझकर रोका जा रहा है। उनका दावा है कि फिल्म कुछ सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। फिल्म में एक ऐसा दृश्य भी दिखाया गया है जिसमें एक जज गैंगरेप के आरोपी नाबालिग माइग्रेंट लड़कों को भी पीड़ित मानता है। फिल्म पर रोक लगने के बावजूद दावा किया जा रहा है कि इसे दुनिया भर में लाखों लोग देख चुके हैं। यह फिल्म यूरोप में माइग्रेशन से जुड़े मुद्दों को दिखाने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी के मुताबिक 2015 के बाद बड़ी संख्या में माइग्रेंट यूरोप आए। इसके बाद कई देशों में महिलाओं के साथ अपराध और यौन शोषण की घटनाओं को लेकर बहस तेज हो गई। फिल्म का मुख्य किरदार अपने आसपास कई ऐसी घटनाएं देखता है। वो देखता है कि कुछ लोग बस में बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, दुकानों से चोरी कर रहे हैं और लड़कियों को छेड़ रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। कहानी में आगे एक 14 साल की लड़की के साथ गैंग रेप की घटना दिखाई जाती है। इसके बाद मामला अदालत में पहुंचता है, लेकिन फिल्म के अनुसार आरोपियों को सजा नहीं मिलती। फिल्म में दिखाया गया है कि अदालत ये कहकर उन्हें छोड़ देती है कि वे नाबालिग हैं, शरणार्थी हैं और नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर फिल्म का हीरो बहुत परेशान और नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि कानून और व्यवस्था सही तरीके से काम ही नहीं कर रहे हैं। इसके बाद वो खुद ही अपराधियों को सजा देने का रास्ता चुनता है। कहानी में आगे वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है जिन्हें वो दोषी मानता है और आखिर में जज की भी हत्या कर देता है। यूरोप की माइग्रेशन नीति को लेकर कई देशों में बहस चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में माइग्रेंट आने के बाद अपराध और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर चिंता बढ़ी है। स्वीडन में भी इस विषय पर कई रिपोर्टें और चर्चाएं सामने आई हैं। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स का मामला भी काफी चर्चा में रहा, जिसमें कुछ गिरोहों पर लड़कियों का शोषण करने के आरोप लगे थे। आलोचकों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने लंबे समय तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इन्हें नस्लवाद के आरोप लगने का डर था। फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन में भी इस तरह की घटनाओं को लेकर समय समय पर बहस होती रही है। कुछ लोग इस घटना को रेप जिहाद जैसे नामों से जोड़ते हैं, जबकि इस शब्द को लेकर काफी विवाद है और सभी लोग इससे सहमत नहीं हैं। अलग अलग पक्ष अलग अलग आंकड़े और तर्क देते हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी तरफ कुछ सरकारें, मीडिया, संस्थान और विशेषज्ञ ऐसे दावों को बड़ा चढ़ाकर पेश किए जाने या दक्षिणपंथी राजनीति से जुड़ा प्रचार बताते हैं। इसी बीच यूरोप के कई देशों में आम लोगों के बीच सुरक्षा और माइग्रेशन को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। यही वजह है कि कई जगह पर दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों को पहले से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। भारत में भी इस तरह की बहस अक्सर देखने को मिलती है। कुछ संगठनों और लोगों की तरफ से लव जिहाद के आरोप लगाए जाते हैं। उनका कहना है कि कुछ मुस्लिम युवक हिंदू या ईसाई लड़कियों से प्रेम संबंध बनाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाने और उनका शोषण करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय है और इस पर राजनीतिक व कानूनी बहस भी होती रही है। फिल्म द केरल स्टोरी में इसी तरह के आरोपों और घटनाओं को दिखाया गया था। वहीं द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार और पलायन की कहानी दिखाई गई थी। इसी तरह सिटीजन विजिलेंटे फिल्म यूरोप में माइग्रेशन और उससे जुड़े विवादों पर आधारित कहानी दिखाती है। इन फिल्मों के समर्थकों का कहना है कि इन कहानियों में एक जैसी बात दिखाई गई है। उनके अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं,
पीड़ितों की आवाज़ सुनी नहीं जाती और व्यवस्था समय पर कार्रवाई नहीं करती। एलन मस्क और पोलैंड के नेता डोमिनिक जैसे कुछ लोगों ने इस फिल्म को शेयर करते हुए कहा कि फिल्म में दिखाई गई बातों पर चर्चा होनी चाहिए और इन्हें दबाया नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ फोर्ब्स और वैरायटी जैसी पत्रिकाओं ने मस्क की आलोचना की। उनका कहना है कि ये फिल्म अप्रवासियों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा दे सकती है। कुछ आलोचकों का मानना है कि फिल्म में दिखाए गए कई पहलुओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और ये एक तरफा सोच को दर्शाती है। वहीं नेशनल रिव्यू के लेखन जियानकार्लो सोपो ने लिखा कि फिल्म के मुख्य किरदार के पास बदला लेने की कोई मजबूत या साफ वजह नहीं दिखाई देती, इसीलिए कहानी कई जगह पर कमजोर लगती है। फिल्म के डायरेक्टर उवे बोल का कहना है कि अगर जर्मनी में इस फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता तो शायद ये कुछ ही सिनेमा घरों तक सीमित रह जाती, लेकिन बैन लगने और फिर एलन मस्क द्वारा इसे शेयर किए जाने के बाद ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। भारत में भी इस फिल्म को लेकर काफी बहस हो रही है। कई लोग इसकी तुलना केरला स्टोरी से कर रहे हैं, जिसे विरोध और बॉयकॉट की मांगों के बावजूद दर्शकों को अच्छा समर्थन मिला था। यह फिल्म सिस्टम की नाकामी को दिखाती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे सिस्टम कई बार अपराधियों की रक्षा करता है, जबकि पीड़ितों को बार बार दर्द और अन्याय का सामना करना पड़ता है। फिल्म का हीरो सिर्फ अपराधियों से ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से नाराज है। यूरोप के कई लोग महसूस करते हैं कि वहाँ के नेता, मीडिया और जज आम लोगों की सुरक्षा से ज्यादा डाइवर्सिटी को महत्व दे रहे हैं। भारत में भी जनसंख्या बदलाव, सांस्कृतिक टकराव और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई जाती हैं। सिटीजन विजिलेंटे, केरल स्टोरी, कश्मीरी फाइल जैसी फिल्में थोड़ी असहज हो सकती हैं, लेकिन ये कई तरह के जरूरी सवाल उठाती हैं। क्या पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए या अपराधियों को विक्टिम कार्ड? क्या इन मुद्दों पर खुलकर बहस होना सही है या फिर सेंसरशिप लगाना सही? ये फिल्म यूरोप का दर्द सामने लाई है, इसलिए बहस तो जारी रहेगी। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।